बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम जो है इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया वो थे एरिस्टोटल। वो हमारे पास थे एरिस्टोटल, एंशिएंट ग्रीस। उसके बाद हमारे पास आते हैं 700 में अबू उसामा अल जाहिज़, और इन्होंने जो है 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया, उनकी क्लासिफिकेशन की और उन्हें डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्लस लिनायस, दैट इज़ 1700s में। इन्होंने जो है सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पर ग्रुप किया स्पीशीज़ को। जिन स्पीशीज़ के दरमियान सेम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक थी, वो फिज़िकली सेम थे, उनकी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, उस बेसिस पे उन्होंने जो है उन्हें क्लासीफाई किया। और उन्होंने जो है स्पीशीज़ के अंदर जो क्लासेस हैं उसके नेमिंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया। टेक्सा कहते हैं यहाँ पे नेमिंग को, जो नेमिंग होती है उसको हम टेक्सा कहते हैं बायोलॉजी में। देन कम्स द अर्नस्ट हाइकल 1866, जिन्होंने जो है 3 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। देन कम्स रॉबर्ट विटैकर 1967, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया। एंड देन कम्स द कार्ल वूज 1990, जिन्होंने हमारे पास 3 डोमेन्स दी। इन्होंने हमारे पास डोमेन्स दी। ऑलवेज याद रखिएगा कि जो किंगडम होती हैं वो नीचे आती है और डोमेन्स जो है सबसे पहले आती है। सबसे पहले डोमेन्स होती हैं, देन उसके बाद किंगडम बनती है। तो इन्होंने जो है डोमेन्स दी 3, और ये जो इसकी डोमेन्स की बेसिस थी वो थी आरएनए। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए आपको पता है आरएनए और डीएनए दोनों ही हमारे पास होते हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन करके हमें दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो चैनल आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कार्लस लिनायस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें जो है नेमिंग सिस्टम दिया था। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो हमारे पास जो थी 2 किंगडम सिस्टम थी, जिसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल्स ही थे। तो ये ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम था। तो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया ही था। तो किंगडम प्लांटी में क्या था? किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स थे, हमारे पास बैक्टीरिया था, फंजाई और एल्जी थे। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, दैट आर द ग्रीन प्लांट्स। और बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी, ये किंगडम प्लांटी में हमने इनको डाल दिया। और किंगडम एनिमेलिया में हमने और वो ऑर्गेनिज्म डाले जो कि ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते थे जो अपनी खुराक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट है, वो अपनी खुराक बनाते हैं, तो जो उनको खाने वाले हैं, जो उन पर डिपेंडेंट हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में डाल दी, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स। देन वी हैव, इसकी एक लिमिटेशन थी कि अब यहाँ पे मसला ये आया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हुए हमने देखा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास मेजर एग्जांपल आती है यूग्लिना की। तो यूग्लिना एक ऐसा था ऑर्गेनिज्म के जो प्लांट लाइक भी था और कुछ एनिमल लाइक भी था। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो थी प्लांट के साथ सिमिलर थी और कुछ जो थी एनिमल्स के साथ मिलता जुलता था। तो इसलिए साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें एक अब नई किंगडम बनानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों में से किसी में भी फिट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, और ये प्रपोज किया हमारे पास अर्नस्ट हाइकल ने। इसका मेन आइडिया जो था वो ये था कि 3rd किंगडम में हमारे पास प्रोटिस्टा को हमने इंट्रोड्यूस किया। इसने जो है यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को एकोमोडेट कर लिया, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने यूग्लिना को फिर प्लेस किया। और इसकी बेसिस जो थी, बेसिकली किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर को, यूनी मीन्स 1 एंड सेल मीन्स सेल, तो यूनिसेल यानी एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है और वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऐसे को हमने मल्टी सेलुलर वन से भी अलहदा कर पाए इस 3rd किंगडम की वजह से।
देन केम्स द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें जो थे ईच एटम थे, जो कि 1937 में इन्होंने इंट्रोड्यूस की टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपकी बुक में इसको जो है प्रोकैरियोटिक किसी और स्पेलिंग में लिखा होगा, यूकैरियोटिक थोड़ी सी उन लैंग्वेज के हिसाब से लिखा होगा, लेकिन प्रोनाउंस इसी तरह किया जाएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स होंगे। देन वी हैव द रॉबर्ट विटेकर 1967 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। वो किंगडम्स कौन कौन सी है हमारे पास? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ये 5 किंगडम्स फिर हमने बना दी। अब इसकी बेसिस जो थी, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वो थी हमारे पास बेसिस प्रोकैरियोटिक वर्सेस द यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक थे उनको हमने अलग प्लेस कर दिया, यूकैरियोटिक को अलग कर दिया 5 किंगडम की मदद से। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है कि बैक्टीरिया और जो आर्की थे उनको जो है हमने किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया और आर्की थे उसको हमने 5 किंगडम मोनेरा में रख दिया, क्योंकि जो बिकॉज बोथ हैव प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल की तरह था। इनके अंदर न्यूक्लियस जो था वो नहीं था, एब्सेंट था न्यूक्लियस। यहाँ से आप इसको समराइज भी कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। आपको इसका डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपने डिफरेंस को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रोकैरियोट्स सेल लैक्स अ न्यूक्लियस, यूकैरियोट सेल्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो ये एक 1 पॉइंट डिफरेंस है, लेकिन मिनिमम आपको जो है 3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स में जो है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि वो ऐसी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि राइबोसोम है। तो राइबोसोम के गिर्द आपने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, राइबोसोम्स ए मेम्ब्रेनस होते हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनली पाई जाएगी वो वाली। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो वो मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो वो हमारे पास यूकैरियोट्स में पाई जाएगी। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन द 3 डोमेन सिस्टम। अच्छा, क्लासिफिकेशन अब हम कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले होता है डोमेन। ठीक है, तो आप डोमेन होता है सबसे पहले, उसके बाद होती है किंगडम। तो पहले हमने 3 डोमेन्स बनाई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, डोमेन में क्या हमारे पास आता है। तो डोमेन जो है हमारे पास, अ डोमेन इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ के अंदर जो है डोमेन लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी कि सबसे पहले डोमेन आती है, उसके अंडर जो है किंगडम आती है। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरी में हमने नेमिंग सिस्टम बनाया होता है, उसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। नेम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजी में एक सिस्टम है, टेक्सोनोमिक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम डोमेन का नाम लिखते हैं, देन कम्स द किंगडम, उसके अंदर फिर हम बाद में किंगडम का। तो यहीं पे ये लिखा है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो डोमेन है वो किंगडम से ऊपर आता है, यानी पहले आता है। अब जो 3 डोमेन सिस्टम है इसको प्रपोज किसने किया? कार्ल रूस ने 1990 में। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ थी क्या? दैट वर मेजरली द डोमेन आर्की, द डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। ठीक है, तो इनके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस है वो भी हम देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। अच्छा, इसकी बेसिस क्या थी? इसकी बेसिस थी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन आरएनए, राइबोसोमल आरएनए स्पेसिफिकली, एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इन 3 डोमेन्स को बनाने के पीछे जो हमारी बेसिस थी वो ये थी कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उन बेसिस पे हमने इनको 3 डोमेन्स इनकी बनाई। जैसे कि डोमेन आर्किया में देखे जाएँ तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती हैं, और इसके अलावा जो है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यहाँ पे हाई हीट हो, हाई सॉल्ट हो, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो उसे कहते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। तो वहाँ पर ये आर्की रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव। और एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं मेथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स आपको पता है सॉल्ट, एंड फाइल्स मीन्स द लिविंग जनरा।
ठीक है। तो हेलोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि सॉल्ट्स में रह सकते हैं, और मेथेनोजेंस मीथेन वाले ऑर्गेनिज्म जो मीथेन बनाते हैं। देन वी हैव द डोमेन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर आते हैं। सेल वॉल्स कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है, और ये ट्रेडिशनल जो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं उनके खिलाफ ये सेंसिटिव होते हैं। लाइक इनको एंटीबायोटिक्स देंगे तो दे विल शो सम टाइप ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स इट। देन वी हैव डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया है यूकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होंगे। दे वर द यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर अपना एक खास न्यूक्लियस होगा, दैट इज़ द ट्रू न्यूक्लियस। और इसको आगे डोमेन यूकैरिया को जो है फर्दर 4 किंगडम्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, बेसिस ऑफ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, जो कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए इसकी जो है वो बेसिस है। लेट मी रिमूव इट। सो इसकी राइबोसोमल आरएनए जो है ये इसकी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसकी बेसिकली बेसिस है। और सेल मेम्ब्रेन में जो हमारी फॉस्फोलिपिड थी उसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन की, और सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स की बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई। ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी वो क्या थी। ओके, देन वी हैव द डोमेन आर्किया। तो डोमेन आर्किया में क्या है हमारे पास? डोमेन आर्किया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो डोमेन आर्किया के अंदर जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, दो सेल्स दैट डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, राइट। इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। सेल वॉल कंटेन्स नो पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं होगा। यू नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, बट यहाँ पे अब बैक्टीरिया नहीं आ सकता है बिकॉज यहाँ पे नो पेप्टिडोग्लाइकन, तो बैक्टीरिया आर्किया में नहीं आएगा। देन वी हैव द राइबोसोमल आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या है? इनका जो राइबोसोमल आरएनए आर्किया में जो ऑर्गेनिज्म फॉल करेंगे उनका राइबोसोमल आरएनए जो है वो बैक्टीरिया से और यूकैरिया से डिफरेंट है। ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ द सम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं अगर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ की जाए तो बैक्टीरिया को ज़रूर नुकसान होता है, लेकिन इनको आर्किया को कोई नुकसान नहीं होता है। ऑफन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ये रहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। देन है यानी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स का मतलब है कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या सॉल्ट की कंसनट्रेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, इनमें एग्जांपल्स जो हैं वो आती हैं मेथेनोजेंस की, हेलोफाइल्स की और थर्मोएसिडोफाइल्स की। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा जी, मेथेनोजेंस जो हैं वो होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन इज़ अ गैस। एंड जो हेलोफाइल्स होते हैं ये हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में रहते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स वो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में रहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अजान हो रही है तो लेट मी टेक अ पॉज। तो अजान ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट कम्स द डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन बैक्टीरिया में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं इसके अंदर। सेल वॉल जो है इनकी उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है, जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो बैक्टीरिया की जो हमारे पास सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। हैव यूनिक बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए। इसका अपना एक यूनिक बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल डिजीज़ तो बैक्टीरिया को ये नुकसान ख़त्म करते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं दुश्मन है बैक्टीरिया की, राइट। हम लेते हैं ना कभी कभी दवाई में एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर हमें देते हैं तो एंटीबायोटिक्स होते हैं जब कोई बैक्टीरियल हमारे अंदर गया होता है तो बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो जंग करता है। देन कम्स द डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे कि इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं,
और सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर जो आते हैं उनके सारे ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के पास सेल वॉल है, बट एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल अगर प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है भी तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। हैव यूनिक यूकैरियोटिक, इनका अपना यूनिक यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए होता है, और उनका प्रोकैरियोटिक जो है अपना बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए होता है। Then we have resistance to traditional antibacterial antibodies but sensitive to antibiotics that affect eukaryotic cells. अब ये जो हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो है सेंसिटिव होती हैं टू एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरियोटिक सेल। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के ख़िलाफ़ काम करेंगी उनके ख़िलाफ़ तो फिर उनको नुकसान होगा, तो उनके ख़िलाफ़ ये क्या होंगी, सेंसिटिव होंगी। देन वी हैव द किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। तो डोमेन यूकैरिया के आगे फर्दर 4 किंगडम्स बनाएंगी, दैट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड द किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम्स जो हैं वो बनाएंगी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और कॉलोनियल है। यूनिसेलुलर इसके अंदर आते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं एक अपना अलग से, तो उसमें रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर। मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रोटोजोआ यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो कि अमीबा है, एल्गी जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जिसके अंदर एग्जांपल आ जाती है यूगलिना की। देन वी हैव द फंजाई। तो फंजाई जो है मल्टी सेलुलर सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स दैट एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स इन आर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि अगर जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे उसको बरी किया गया है, उसको दफन होता है, तो उसके ऊपर जो है ये एक्ट करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। सेल वॉल्स जो है इनकी काइटिन से बनी होती हैं, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है ब्रेड मोल्ड की और मशरूम की। आपको इनकी सारों की मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, सो दैट यू मे हैव अ गुड एंड बेटर आइडिया अबाउट दैट। सो किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, मल्टी सेलुलर हैं और ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर प्लांट्स, ठीक है। आप ये मैंने वेक्टर्स यूज़ किए हैं, इनसे आप याद रख सकते हैं। हैव क्लोरोप्लास्ट एंड सेलुलोज। क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके सेल्स के अंदर और सेल वॉल्स सेलुलोज की बनी होती है। एग्जांपल है मॉस एंड मस्टर्ड। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स को अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। नो सेल वॉल्स और क्लोरोफिल। अब इसके अंदर जो है कोई भी सेल वॉल या क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल तो उन ऑर्गेनिज्म के पास होगा ना जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो दैट वाई इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, और ये मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं। जबकि जो हमारे पास किंगडम प्लांटी है ये मूवमेंट नहीं कर सकती है, ऑल्दो दे कैन ग्रो इन हाइट, ठीक है। हाइट में प्लांट्स जो है आपने देखा है कि ग्रो कर सकते हैं, बट एनिमेलिया एनिमल्स तो नहीं कर सकते ना उस तरह। एनिमल्स जो हैं वो मूव कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दे कैन लोकोमोट। तो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स, फिश एंड ह्यूमंस की। अगेन ये आ गया है तो किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर हमारे पास ये वही सारी हैं, और ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है वेरी डाइवर्स ग्रुप है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स की एग्जांपल, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये स्लाइम मोल्ड्स की है। ये आपने देख ली यहाँ पे ये सारा येलोश, और ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं कुछ प्रोटिस्ट, तो उनको प्रोटोजुआ कहते हैं। जू से आपने याद रखना है, जू में एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजुआ जो एनिमल लाइक होते हैं, राइट, दोज हु आर एनिमल लाइक। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एमीबा की। यू कैन सी एमीबा इस तरीके से होता है, राइट। उसके अलावा प्लांट लाइक जो होते हैं एल्गी, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाएंगे। यूग्लिना की एग्जांपल है इसमें, एंड दिस इज द यूग्लिना, राइट।
देन वी हैव डोमेन यूकैरिया के अंदर जो रिमेनिंग किंगडम्स हैं, किंगडम फंजाई को अगर हम देखें तो किंगडम फंजाई जो है उसके अंदर हमारे पास फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, आपने अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। और ये सेप्रोट्रॉफिक डीकम्पोजिट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ जो है यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल में ब्लैक ब्रेड मोल्ड आता है। ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड आप देख सकते हैं, जब डबल रोटी या रोटी आपको फंगस लगे ख़राब हो जाती है तो वो वहाँ पे ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है। यीस्ट आपने खमीर सुना होगा, जो ब्रेड्स को फुलाने में वगैरह में यूज़ होता है, केक्स फुलाने में यूज़ होता है। मशरूम्स आपने देखे हैं, किसी ने खाए भी होंगे, ठीक है। तो ये सब फंजाई की किंगडम में आते हैं। किंगडम प्लांटी योर फेवरेट वन, बिकॉज आपको इसके बारे में पहले से बहुत कुछ पता है। इसके अंदर जो है हमारे पास प्लांट्स आते हैं बेसिकली। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि उनको जो है अपनी फूड बनाने में मदद करता है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से बनी होती है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक में आपने बताना है यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, और इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, सेप्रोट्रॉफिक हैं। ये तीनों में से आपने बताना होगा। इसके अलावा इनकी सेल वॉल किससे बनी है और कोई एक दो इनका फीचर और एग्जांपल्स बता दूँगी। तो बेसिकली तीनों में आपने कॉमन चीज़ आपने ये रखनी है। एग्जाम्पल है इसमें मॉस, ये आप देख सकते हैं, ये सारा ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर का ये मॉस है, राइट। और ये मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों का प्लांट। देन वी हैव द किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर ऑब्वियसली ह्यूमंस भी फॉल करते हैं। तो दे आर हेटरोट्रॉफिक हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर कोई सेल वॉल, कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास फर्दर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, ऐसे जिनकी बैकबोन नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती है, हमारे पास बैकबोन जो है वो पाई जाती है। इनके अंदर बैकबोन होती है, ठीक है। और जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन नहीं होती। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ओके। देन वी हैव इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी खुराक कैसे ले रहा है। तो ऑटोट्रॉफ्स तो अपनी खुराक खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स तो खुद ही बना लेते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एल्गी आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो है ये एल्गी की मैंने आपको डायग्राम बना के दी हुई है। दिस इज़ एल्गी बेसिकली, राइट। तो ये सारा जो है डायग्राम किसका है, एल्गी का, ये जो ग्रीन ग्रीन है। देन वी हैव हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इस वजह से इनको हम कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, ये बनाते कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंज्यूम करते हैं, ये लेते हैं। इसमें एनिमल्स आते हैं, आपने देखा है एनिमल्स घास फूस खाते हैं, ठीक है। यानी एनिमल कंज्यूमर्स क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे होते हैं। और इसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ जाएंगे। तो ये दो जो है इसकी क्लासिक एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए और आपको लेक्चर की समझ आ रही है, तो एक रिवॉर्ड के तौर पे आपने जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। नॉलेज शेयर करने से आपकी नॉलेज कम नहीं होती, आपकी नॉलेज में इजाफा ही होता है। सो ऑलवेज़ डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। यहाँ पर मैंने आपको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि पैरामीशियम की बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जांपल शो करवाई हुई है। देन सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड कोई भी इंसान मर गया या कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, और भी बहुत सारे डिकेइंग मैटर। तो उनको डिके कौन कर रहा होता है, उनको अपना खाना कौन बना रहा होता है, दे आर द सेप्रोट्रॉफ्स जो उनके ऊपर जो है फीड करते हैं। तो इनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। और डीकम्पोज करने की वजह से ही जो हमारे पास कुछ नेचुरल चीज़ें हैं वो दोबारा रिसाइकल होती हैं, राइट।
तो जब ये डिकम्पोज होता है ना डेड मैटर, इससे पेट्रोल बनता है। यू नो कि अंडर द हाई प्रेशर, ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर और इनके एक्शन की वजह से जो है वो पेट्रोल में ये सब कन्वर्ट हो जाता है। तो थैंक्स टू द सेप्रोटॉक्स जो हमारे लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारे पास फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो आई होप यहाँ तक लेक्चर आज का काफ़ी होगा। सो आपने यहाँ तक लेक्चर को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से इनकी क्लासिफिकेशंस को देख लेना है, और जो है ये नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। और इसके अलावा आपने जो है इस आज के टॉपिक को याद भी कर लेना अच्छे से। खाली लेक्चर लेना काफ़ी नहीं होता है, आपने लेक्चर लेके उसको अच्छे से समझ के एक दो दफ़ा रीड करें एंड देन उसको याद कर लें अच्छे से, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठा लें। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डाटा एंड मेमोराइजिंग द थिंग्स, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किस में क्या है। अभी आपका लेवल इतना ही है, अभी उस तरह के मेजर कॉन्सेप्ट्स नहीं आए, प्रोसेसेस नहीं आए आपकी बुक में कि आपको उस तरह प्रोसेसेस के तौर पे आपको एक पूरा प्रोसेस समझाया जाए। ठीक है, अभी आप सिर्फ सीख रहे हो कि बायोलॉजी में ये होता है, ये होता है, इनको ये कहते हैं, इनके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। अभी आप सारा जो है अपने अंदर डाटा कंज्यूम कर रहे हो बायोलॉजी के लिए, आपको जो चाहिए। ठीक है, तो उसको आपने इसको पहले अच्छे से करना है, ये आपकी बेस है। सो बेस अच्छी होगी तो बाद में आप उसको प्रोसेस भी अच्छे से समझ आएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको समझ के जो है बड़े बड़े प्रोसेस आपके लिए समझना ईजी हो जाता है। सो लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।